हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस का फर्स्ट टॉपिक जो कि है साइंस। इस चैप्टर में क्या है, वैसे न्यू एनसीईआरटी है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर में है क्या कि जो भी आप 8th क्लास में पढ़ने वाले हो साइंस में, सबका क्या है, एक निचोड़ है। और साथ ही साथ आपको बताया जा रहा है कि साइंस जो है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज वही वाला टॉपिक है साइंस। ठीक है, तो देखो साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो साइंस की जो है बहुत सारी डेफिनेशन होती है, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट हम बोल सकते हैं वो ये है, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरल है, नेचुरली हो सकती है, ठीक है, उस नेचुरल वर्ल्ड की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो साइंस में भी क्या है, साइंस को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन करते हैं कि मान लो कि मैं कहीं जा रहा था और मैंने देखा कि पानी बह रहा है, तो मैंने क्वेश्चन किया कि ये पानी क्यों बह रहा है, ये पेड़ जो है यहाँ बगल में वो पेड़ क्यों नहीं बह रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेड़ सॉलिड है और पानी लिक्विड है। वो क्या होता है, लिक्विड के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला क्या, क्वेश्चन। दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा क्या, एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया, कोई ऑब्जर्व किया इसी चीज को। अब हमने देखा कि देखो सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पानी बह रहा है, तो मैंने देखा कि उसके अंदर पानी है। अब मैंने यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं किया, यहाँ पे कुछ मैंने सोचा नहीं, मैं घर गया और वहां पे मैंने पानी लिया और उसको किस में डाल दिया, किसी भी कंटेनर में डाल दिया। वहां पे देखा कि पानी ये फ्लो कर रहा है, तब मेरे को पता चला कि, और मान लो मैंने फिर दूसरे कंटेनर में बुक डाल दिया, अब वो फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड फ्लो करते हैं। तो सेम जो है दूसरे तरीके से भी हो गया हमारा प्रूफ। और तीसरा है ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग में क्या होगा, हमने देखा और उसी समय हम समझ गए क्या, कि हमने देखा कि पानी फ्लो कर रहा है, हम लोग को पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि लिक्विड जो है फ्लो करता है, तो हम उसी समय समझ गए कि लिक्विड फ्लो क्यों कर रहा है, ये पानी फ्लो क्यों कर रहा है रिवर में, क्योंकि लिक्विड के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो कर सकता है, लेकिन पेड़ के पास नहीं है क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, क्वेश्चन करना, दूसरा एक्सपेरिमेंट करना, और तीसरा ऑब्जर्व करना किसी चीज को। ठीक है, तो यानी कि नेचुरल वर्ल्ड की अगर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम साइंस कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि साइंस की जो है कोई डेफिनेशन नहीं है, नॉट डिफाइंड है, ये किसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है इसकी। और क्यों नहीं है, क्योंकि ये इवॉल्व होते रहता है। ठीक है, इवॉल्व कैसे होते रहता है, मान लो कि मैंने बताया कि हवा जो है सिर्फ वहां पे होती है लेकिन यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, मैं जहां पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे हवा नहीं है, वहां पे जो हवा है वही वाली मैं सांस ले रहा हूँ और बार बार छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने किया। अब कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि नहीं, वहां पे नहीं, वहां से वहां तक पूरा हवा है। और तीसरा आया, वो बोल रहा है पूरे रूम में ही हवा है। और फिर चौथा आया, वो बोल रहा है कि पूरी धरती पे ही हवा है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है कि अलग अलग साइंटिस्ट आ रहे हैं, अपनी अलग अलग बात रख रहे हैं, और पहला आ रहा है, फिर दूसरा जो आ रहा है वो उसकी बात को बोल रहे हैं कि नहीं गलत है, ये वाला सही है। फिर तीसरा आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि दूसरे वाले का गलत है। चौथा आ रहा है, वो बोल रहे हैं तीसरे वाले का गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इवॉल्व होते रहता है। वो साइंटिस्ट आते जाते हैं, मरते जाते हैं और अपनी अपनी जो है फैक्ट्स देते जाते हैं। ठीक है, तो इवॉल्व होते रहता है वो। अब देखो क्यूरियोसिटी, पता है हम लोग को क्या है, हमारे बुक का नाम है। ठीक है, लेकिन क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी नेचुरल फिनोमिना है उसको हम समझें। मान लो जैसे मैंने रिवर का ही फ्लो करना मैंने एग्जांपल लिया था, वो क्या एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, उसको हमने अंडरस्टैंड किया किस तरीके से, क्वेश्चन करके, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो ये करने का जो डिजायर होता है उसको हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं। अब मान लो कोई नॉर्मल इंसान जा रहा है, वो क्यूरियस नहीं है, वो बस देखा, अच्छा रिवर फ्लो कर रहा है, हाँ बस कर रहा है, फिर आगे बढ़ गया। तो ये क्या है, उसने ऑब्जर्व नहीं किया, उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने खुद को क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसके पास डिजायर नहीं था, लेकिन हमारे पास डिजायर है कि हम देखेंगे वो क्यों बह रहा है। ठीक है, तो ये जो डिजायर है, डिजायर टू अंडरस्टैंड
नेचुरल फिनोमिना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरियोसिटी। ठीक है, अब देखो ये हमने समझ लिया क्यूरियोसिटी क्या होता है। अब देखो इसमें क्या है, स्टेप्स टिपिकली डन बाय स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट और क्यूरियस स्टूडेंट्स। साइंटिस्ट और क्यूरियस स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी चीज देखते हैं वो, और फिर उसके बाद में एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ। हमारे बुक के अंदर दिए होते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, या फिर साइंस लैब होता है हमारे स्कूल में, उसके अंदर हम जा सकते हैं, वहां पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कौन करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, और हमारे जैसे क्यूरियस स्टूडेंट्स भी करते हैं। ठीक है, अब ये कौन से स्टेप्स है, देखो सबसे पहला स्टेप है कोई भी फिनोमिना को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस। हमने खुद को क्या किया, क्वेश्चन आस्क किया, जैसे वही था हमारा, हमने क्या किया, क्वेश्चन आस्क किया, रिवर फ्लो कर रहा है तो क्यों कर रहा है फ्लो। ठीक है, क्वेश्चन आस्क किया हमने। तीसरा स्टेप है फॉर्म अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई फैक्ट जो हमने, मान लो हमने वो देखा रिवर फ्लो कर रहा है, और हमने कुछ गेस किया कि पक्का ऐसा होता होगा कि जो हमारा ये है पेड़ है, वो जो है बोलता है, वो लिविंग थिंग्स हैं, तो वो हो सकता है बोलते हो कि मेरे को आज फ्लो नहीं करना, आज रिवर को फ्लो करने देते, मैंने ऐसा सोचा। ठीक है, लेकिन ये प्रूवन नहीं है, ये प्रूफ नहीं किया किसी ने आज तक। ठीक है, कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस होती है, यानी कि ऐसा कोई फैक्ट जिसको प्रूफ नहीं किया जिसको प्रूफ नहीं किया गया है, और हमने सिर्फ गेस किया उसको। अब इस हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंट एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे है क्या, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो तीनों है वो, अगर आप कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं हो और क्यूरियस भी नहीं हो, एकदम क्यूरियस कि मेरे को जानना ही है, तो आप एक एक कर सकते हो उनमें से, या तो क्वेश्चन करो, या एक्सपेरिमेंट करो, या फिर ऑब्जर्व करो। लेकिन अगर कोई क्यूरियस है तो वो क्या करता है, तीनों करता है, ऑब्जर्व भी करता है, क्वेश्चन भी आस्क करता है, और एक्सपेरिमेंट भी करता है। ठीक है, चौथा है। उसके बाद पांचवा क्या है, एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग द डेटा। ठीक है, रिकॉर्डिंग द डेटा क्यों किया, वो जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो साइंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग डेटा से क्या होता है बेसिकली कि अगर हमने कोई चेंज किया, मान लो कि हम कुछ जो प्रूफ कर रहे हैं उसके लिए 5 फैक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 फैक्टर्स हैं, तो हम सीधे मान लो मैंने 1 भी बदल दिया, 2 भी बदल दिया, 5 भी बदल दिया, ऐसे नहीं होता है। हम सबसे पहले 5 को बदलेंगे, मान लो हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं आया, तो हम सबसे पहले 5 को बदलेंगे। ठीक है, ठीक है, तब भी आंसर सही नहीं आ रहा है हमारे रिजल्ट, तो हम तब 2 को बदलेंगे। ठीक है, मतलब एक साथ नहीं करते हैं, एक वेरिएबल, एक फैक्टर को एक बार में मतलब एक ही हम वेरिएबल को चेंज करते हैं। ठीक है, एक बार में एक वेरिएबल, एक बार में 3 नहीं, एक बार में 5 नहीं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग द डेटा से क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हमारे पिछला जो हमने किया था एक्सपेरिमेंट उसमें क्या हुआ था, और फिर जो है हम कैसे सही कर सकते हैं रिजल्ट को। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं उस डेटा को, और फिर जो जितने भी डेटा उन्होंने रिकॉर्ड किए उनको फिर क्या करते हैं, डेटा रख के थोड़ी क्या करेंगे उसको। ठीक है, उसको हम करते हैं एनालाइज, कि उसमें क्या गलती हुई, क्यों हुआ ऐसा कि रिजल्ट जो हमारा सही नहीं आ रहा है, उसको हमने क्या किया, एनालाइज द डेटा। ठीक है, डेटा को हमने एनालाइज किया, और लास्ट में हमने क्या किया, एनालाइज किया हमने, और फिर हमने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। ठीक है, कंक्लूड, जो भी रिजल्ट आया उसको हमने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया और बता दिया। अब ये हाइपोथेसिस से क्या बन जाता है, ये बन जाता है फैक्ट। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि एनालाइज करने के बाद सारे ही आपको गलत लग रहे हैं, तो आप यहां से आ जाओगे फिर से स्टेप नंबर 3 पे, फॉर्म अ हाइपोथेसिस। ठीक है, एक और नई हाइपोथेसिस बनाओगे, उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, वो भी सही नहीं आया तो वापस तीसरा। तो ये क्या है, एक स्टेप है। जैसे आपका सही आ गया
तो आप फिर कंक्लूड पे चले जाओगे। लेकिन अगर आप क्यूरियस नहीं हो तो क्या होगा, हमने ये किया, मान लो आपने ये भी कर लिया, क्वेश्चन भी आस्क कर लिया, और मान लो आपने ये भी कर लिया हाइपोथेसिस फॉर्म, लेकिन अगर आप क्यूरियस नहीं हो तो आपके अंदर वो जोश ही नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, तो जो क्यूरियस नहीं है वो यहीं पे रुक जाएगा 3 पे। लेकिन 3 के बाद 7th स्टेप भी होता है, ठीक है, 3 और 7 के बीच में, ठीक है ना, 4 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर हम क्यूरियस है तो हम जो है कोई भी चीज जो है हम नई क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, asking question, forming a hypothesis, experimenting, recording the data, analyzing the data और concluding the data, ठीक है। तो ये 7 स्टेप है, ये आपको याद रखना है। ये आप क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है क्या, कि what are the steps that are done by scientist और क्यूरियस स्टूडेंट टू डिस्कवर समथिंग, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज जो है डिस्कवर करते हैं। अब मान लो आप भी किसी दिन आपको ऐसा लगा है कि मैंने तो एक चीज डिस्कवर किया, फिर आपको गूगल पे पता चलता है कि ये तो पहले से ही किसने डिस्कवर कर रखी है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसी चीज हम देखते हैं जो एकदम ही अलग हो सबसे, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। तो उससे कंक्लूड करने के बाद जो हाइपोथेसिस है वो क्या बन जाता है, फैक्ट बन जाता है हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, साइंस। किसका, साइंस का चैप्टर है, चैप्टर के नेम में भी साइंस है और टॉपिक भी साइंस है, ठीक है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।